हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। आर यू रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन? सो फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर प्रेजेंटेशन। विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन? आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होने को बोल रही हूँ। गाइस, ऐसे तो आप लोगों ने हम लोग कई जगह पर डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशन करते रहते हैं, अपने स्कूल टाइम पे या मे बी अपने कॉलेज टाइम पे, अपने करियर मेकिंग टाइम पे, या उसके बाद भी जॉब में, बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, या अपने स्पेशल किसी सेमिनार या वेबिनार में खुद को कई बार हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर, जिसके लिए आपने कुछ ना कुछ अपना प्रिपरेशन ज़रूर करते होंगे। खुद को प्रिपेयर करने के लिए, खुद का प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाने के लिए, सुपर्ब बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले सबसे पहले तो सेल्फ एजुकेशन, कि हम खुद को एजुकेट करते हैं उस टॉपिक के लिए जो हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन का होता है। उस टॉपिक में हम उस टॉपिक को लेकर हम खुद को अपडेट करते हैं पहले, और फिर अपडेट करने के लिए उससे रिलेटेड जितने जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो डाटाज़ हैं, हम उनको पढ़ते हैं, उनको रीड करते हैं, उन पर स्टडी करते हैं और उन पर वर्क करते हैं, उनके एनालिसिस करते हैं, उन पर वर्क करते हैं। क्योंकि हम बिना किसी स्टडी के, बिना रीडिंग के अपनी बात को उस स्पेशल यूनिक वे में हम किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज़ में जब हम खुद का प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो हम खुद को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं उसके बारे में, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर उसके बारे में सारी स्टडीज़ करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं प्रॉपरली, जिससे हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लोगों तक हम क्लियरली पहुंचाने में सक्सेसफुल हो जाए। सो प्रेजेंटेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना, और प्रिपेयर करने के लिए खुद रीडिंग करना, उस पर स्टडी करना, उस पर वर्क करना, यही सही तरीका है कि हम खुद के प्रेजेंटेशन को सुपर बनाएं, ठीक है, या परफेक्ट बनाएं। इसी तरीके से मेरा कहना ये है कि हम लाइफ के प्रेजेंटेशन में हम इतना केयरलेस या कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। हम अपने लाइफ के सारे इश्यूज़ को इतना केयरलेसली क्यों डील करते हैं। हर वक्त हम कितना केयरलेस हो जाते हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कुछ इश्यूज़ को हम इग्नोर करते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उनको भी हम इग्नोर करते हैं, उनको सबसाइड करके रख देते हैं कि खुद की लाइफ को, अपनी लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, उनमें सारे टास्क को हम कितना लेज़ीनेस, या ये कहिए कि कितना जल्दबाजी में, या ये कहिए कि कितना इर्रिस्पॉन्सिबल होकर, इनएक्यूरेसी के साथ हम उन सारी चीज़ों को डील करते हैं, है ना। लेकिन मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है कि हमको इन सारी चीज़ों को अच्छे से बैठ के उन पर फोकस करके किसी चीज़ को, ये हमारे मेजर कोई भी चीज़ है, छोटी चीज़ है, हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं चल रही है, या हमारा मनी मैटर्स, हमारा करियर, जॉब, स्टडीज़, किसी भी चीज़ के बारे में, या पेरेंटिंग, तो उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उस टॉपिक पे भी हमको प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, डाटा कलेक्ट करना चाहिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, और वो लाइफ के इश्यूज़ को भी हमें
अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, वर्क करनी चाहिए, तभी तो हम उनके गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि ये एक मैंने चार्ट बनाया है, उसको आप देखिए। मैंने इसमें लिखा है लाइफ प्रेजेंटेशन, मीन्स कि ज़िंदगी के को कैसे हम जिए या उसको कैसे प्रेजेंट करें, खुद को अपने को कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। तो सबसे पहले ये है कि मैंने लिखा लिव द प्रेजेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रेजेंट टाइम है हम उसको जीना सीखें, ठीक है। कि ये नहीं कि हम बैठे कहीं और है, हमारा दिमाग कहीं और है, कुछ भी है, चाहे हम अपने जीवन की किसी सक्सेस को या किसी भी तरीके की जगह पे हम बैठे हों, उस प्रेजेंट टाइम को हमें जीना है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो कोई स्ट्रगल्स हो, हमारी लाइफ के चैलेंजेस हो, चाहे वो हमारी फैमिली के साथ कोई इन्जॉयमेंट का मोमेंट हो, कोई भी तरीके का मोमेंट हो, उसको हमें प्रेजेंट टाइम में अच्छी तरीके से, वो फुल ऑफ लाइफ होना चाहिए, उसको जीना चाहिए विद फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सोल। अपने दिमाग से और अपनी सोल के साथ इस जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा उस जीवन को नहीं जिएगी तब तक तो उसका मतलब नहीं है ना। बाय गिविंग योर 100%, सो गेट रेडी विद रेडीनेस बाय रीडिंग योर सेल्फ प्रॉपरली, बाय रीडिंग एवरी मेजर एंड माइनर इश्यूज, बाय रीडिंग every aspect of your life, and by reading your priorities and responsibilities, by reading your weakness and strengths. Definitely then you will get achieved amazing goals in your life. तो ये एक छोटा सा मैसेज मैंने आपको चार्ट के थ्रू दिया। मुझे थोड़ा सा मैसेज अभी दिमाग में आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना चाहिए। So thanks for watching. Please like, share, subscribe and comments. Subscribe my channel. Love you all. Love you friends. Be happy.